आज हमने करनी है लैब नंबर 4 दैट इज एफएसएम डिजाइनिंग इन वेरिलॉग। फाइनाइट स्टेट मशीन को वेरिलॉग में किस तरह कोड करते हैं, उसका अगर टेस्ट बेंच बनाना है तो कैसे बनेगा वो देखेंगे आज। तो बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ आउट करते हैं। एफएसएम तो हम लोग थ्योरी में कवर कर चुके हो तो उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरे पास जो फाइनाइट स्टेट मशीन है दैट इज मैथमेटिकली मॉडलिंग एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। कि मैं अगर सीक्वेंशियल सर्किट्स को मॉडल करना चाहूँ एक मैथमेटिकली तो वो कैसे होगा, वो हम एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टेट डायग्राम गिवन है, उसमें मेरे पास स्टेट्स होती हैं। दैट इज अगर कोई सर्किट है ऑब्वियस है वो कुछ स्टैंड बाय मोड पे होगा या रनिंग मोड पे होगा, तो मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स होंगी मेरे पास सर्किट की जो हम बता देंगे। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशंस होती हैं। ये जो एरो शो कर रही है ट्रांजिशंस है कि मेरे पास अगर इनपुट आएगा तो आउटपुट क्या होगा और मेरे पास किस स्टेट पे चला जाएगा। वो एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बेसिकली फाइनाइट स्टेट मशीन जो होती हैं हम इन चीज़ को कहते हैं। ये मॉडलिंग जो मैंने की हुई होती है स्टेट डायग्राम के थ्रू वो सारी होती है। और मेरे पास दो टाइप्स की होती है। और मेरे पास जो ये रजिस्टर्स होते हैं, सॉरी स्टेट्स जो होते हैं, वो मैं एक रजिस्टर वेरिलॉग में उसको एज ए रजिस्टर बोलती हूँ। ठीक है, वो वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड देन वो फिर आगे भेजते हैं। एट एवरी क्लॉक साइकिल मेरे पास हर एक क्लॉक साइकिल में ट्रांजिशन हो रही होती है। जैसे पॉज एज क्लॉक होता है मेरे पास स्टेट चेंज होती रहती है। तो जब वो कोड कर रहे होंगे तो हम देखते रहेंगे, मतलब ये ट्रांजिशन जो है वो मेरे पास हर पॉज एज पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक चलती रहेगी। ये रीसेट का बटन है, ये रीसेट का ऑप्शन शो करेगा। सही है। सबसे पहले हम देखेंगे मीली मशीन। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली डिपेंड करेगा करंट इनपुट पे और करंट स्टेट पे, और उसके हिसाब से मेरे पास आउटपुट निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पैरिटी चेकर है, पैरिटी चेकर क्या होता है, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो मेरे पास जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, जीरो। अगर ऑड पैरिटी आ जाती है तो मेरे पास आउटपुट होता है वन। मेरे पास दो स्टेट्स क्या हो गए, एक इवन है और एक ऑड है। मेरे पास ये मैंने कह दिया कि ये इवन पैरिटी है, उसकी स्टेट एस नॉट कह दी। एक ऑड पैरिटी है, उसकी स्टेट मैंने एस वन कह दी। अब मेरे पास ये है रीसेट का बटन कि अगर रीसेट वन है आउटपुट ऑब्वियसली जीरो है तो मेरे पास स्टेट एस नॉट पे रहेगी। ठीक है, फिर जैसे ही मेरे पास इनपुट वन आएगा दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ वन हो गए, आउटपुट पे वन आ गया एंड देन वो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। इसी तरह मेरे पास अगर इस स्टेट पर है और मेरे पास एक और वन आ जाता है दैट मीन्स कि मेरे पास क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ वंस आ गए, तो मेरे पास दोबारा ये इस नंबर पे चला जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मैं जीरो पर हूँ और फिर जीरो आता है आउटपुट जीरो होगा और वो इवन नंबर ऑफ वंस पे ही चला जाएगा। इसी तरह मेरे पास ये वाली भी है कि अगर मेरे पास वन आया है और फिर उसके बाद जीरो आया इनपुट तो मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि मेरे पास वन नंबर ऑफ वन मतलब ऑड नंबर ऑफ वन ही है। ये तुम लोग मेरे ख्याल से डीएलडी में कर चुके हो पैरिटी चेकर की एग्जांपल। और ये सारे एक लूप चल रहा होता है कि इनपुट सीरीज में आता रहता है, 102 110 पूरा बिट स्ट्रीम आती रहेगी और फिर तुम लोग उसको उसकी पैरिटी चेक करते रहोगे। तो ये है इनपुट वन आया, इनपुट जीरो आया, इनपुट वन आया, इनपुट जीरो आया, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, अब और लैब का काम। लैब में ये करना है कि तुम्हारे पास अगर एक स्टेट डायग्राम तुमने बना लिया उसको वेरिलॉग में कैसे कोड करोगे। मुझे पता है ये मीली मशीन है, इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है करंट स्टेट पे एंड करंट इनपुट पे। और मेरे पे मुझे ये भी पता है कि मेरे पास हर क्लॉक साइकिल पे मेरे पास स्टेट जो भी वो अपडेट होती रहती है। तो मेरे पास बेसिकली तीन या दो पैरेलल ऑलवेज ब्लॉक चल रहे होंगे जो ये कोड कर रहे होंगे। एक तो होगा ऑलवेज ब्लॉक जो मेरे स्टेट को चेंज करा रहा होगा, रीसेट का देख रहा होगा कि अगर रीसेट आए तो एस नॉट पे ही रहे, और अगर जैसे रीसेट नहीं हो तो वो हर क्लॉक पर एच पे वो अपनी स्टेट चेंज करता रहे। ठीक है, और फिर मेरे पास एक आउटपुट का होगा कि अच्छा ठीक है, आउटपुट पे क्या आ रहा होगा, एक ऑलवेज ब्लॉक आउटपुट का होगा, एक ऑलवेज ब्लॉक नेक्स्ट स्टेट का होगी कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट स्टेट क्या होगी अगर ये सब हो जाए। तो वो अभी हम देखते हैं। ये वाली एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगी, थोड़ी ये वाली पहले देखो, ये ज़्यादा आसान है समझने में। मैंने कहा मेरे पास मॉड्यूल था, मीली मशीन जो भी नाम दे दो। इनपुट मुझे पता है क्लॉक है क्योंकि सीक्वेंशियल है, सिंक्रोनस है। इनपुट रीसेट आ गया, इनपुट एक्स जो मेरे पास बिट स्ट्रीम आ रही होगी एक्स वन बिट का है। आउटपुट रेज मैंने कर दिया पैरिटी क्योंकि रेज हमको स्टोर कराना होता है और हम लोग को आगे ऑलवेज ब्लॉक में यूज करने हैं पैरिटी असाइन करने वाली, तो ऑलवेज ब्लॉक में हमेशा रेज लेते हैं।
सेमीकोलन लगा के बंद हो गया। अब मैंने बोला था जो इंटरनली मेरे पास ये है स्टेट और करंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट, मेरे पास ये रजिस्टर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने रजिस्टर ले लिया, स्टेट कॉमा नेक्स्ट स्टेट अपने हिसाब से। और फिर मैंने कहा मुझे इनको नाम भी देना है, एस नॉट वो स्टेट एस नॉट भी हो सकती है, एस वन भी हो सकती है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं पैरामीटर्स ले लेती हूँ, एस नॉट इक्वल टू 0 कॉमा एस वन इक्वल टू 1। अच्छा, सेमीकोलन। अगर मेरे पास और स्टेट्स होंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2 S3 S4 उस हिसाब से। और फिर उसी हिसाब से मेरे पास अगर 8 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो मेरे पास कितने बिट्स हो जाएंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 बिट्स। ठीक है, तो इसी तरह हम उनको, ये तो हमने क्लास में देखा होगा, उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रही हूँ, और रीसेट वाली बात जो मैंने की थी, हमने कहा ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक और पॉज एज रीसेट। वो रीसेट को देखे, इफ रीसेट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब होता है इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन ट्रू है दैट रीसेट 1 है, स्टेट की वैल्यू को असाइन कर दे एस नॉट, मतलब वो इनिशियल स्टेट पे ही रहेगा। ये चीज हो गई ये वाला एरो। ठीक है, एल्स मेरे पास क्या हो जाए, स्टेट की वैल्यू नेक्स्ट स्टेट कर दे, मतलब एल्स ये कर दे कि वो अगली स्टेट पे चला जाए। हाँ, एल्स वो क्या करे, वो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाए। अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक नया ऑलवेज ब्लॉक बनेगा, वो ये वाला है। पहले देख लेते हैं आउटपुट के लिए क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, ऑलवेज एट स्टेट और एक्स, मतलब जब स्टेट चेंज हो या एक्स चेंज हो। ठीक है, बिगिन स्टेट यहाँ पे चेंज हो रही है, बिगिन मतलब ये सारे तीनों ब्लॉक जो है वो पैरेलल चलते रहेंगे। बिगिन पैरिटी की वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट असाइन कर दी कि वो आउटपुट पे 0 आए। इससे मुझे क्या होगा, आगे उसको बार बार बताना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो वो ऑलरेडी उसको 0 ले रहा होगा बाइनरी। केस स्टेट, अब वो स्टेट को देखेगा, अगर स्टेट मेरे पास एस नॉट है, वो फिर इनपुट को देखेगा कि इफ एक्स की वैल्यू 1 है तो पैरिटी की वैल्यू 1 असाइन कर दे। मतलब ये वाला कौन सी ट्रांजिशन हो गई, ये वाली। अगर इनपुट की वैल्यू 1 है तो पैरिटी को 1 असाइन कर दे। ठीक है, ये वाली ट्रांजिशन शो हो गई मेरी। पैरिटी मेरे पास क्या आ गई, 1। और एल्स वाली कंडीशन कहाँ आ गई, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दिया कि पैरिटी की वैल्यू यहाँ आ गई, तो मुझे यहाँ पे एल्स लिखना नहीं पड़ा। फिर कह रहा है केस S1, मैं S1 को देखूंगा, इफ ये कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे 0 आया हुआ है, ट्रू है, तो पैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 1। अगर वो इस इस स्टेट पर है और उसकी वैल्यू 1 आ रही है, अगर सॉरी अगर वो 0 आ रही है, तो मेरे पास क्या है, वो इसी, मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 1। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली चीज देख रही है, एल्स वो यहाँ चला जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ बता दिया, कहाँ चला गया, हाँ, ये वाली चीज ये बता दी। अगर वो S1 स्टेट पर है और ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 है, तो वो पैरिटी इक्वल्स टू 1 कर दे। मतलब ये वाली ट्रांजिशन हो गई कि इनपुट अगर मेरे पास 0 है और आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, पैरिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वो स्टेट किस पर है, वो हमारा नेक्स्ट ऑलवेज ब्लॉक बताएगा, ये वाला। ऑलवेज एट और एंड केस कर देंगे, एंड हो जाएगा, बिगिन एंड, याद रखना। ऑलवेज एट स्टेट और एक्स, बिगिन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 0। ये भी मैंने एस नॉट कर दिए कि मुझे यहाँ पे नहीं बताना पड़ेगा, एस नॉट वाली चीज एस डाल के, मतलब मेरा कोड जो है वो और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। केस स्टेट, अगर वो एस नॉट स्टेट पर है और एक्स की वैल्यू ये है, तो नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू S1 कर दे। अगर वो S1 स्टेट पर है और मेरे पास इनपुट 0 आता है, तो वो नेक्स्ट स्टेट S1 ही कर दे। वो ये वाले ट्रांजिशन बता दी कि ठीक है, वो यहाँ से यहीं पर आएगा। अच्छा, ये तो मैंने अलग अलग बता दिया। ये ब्लॉक और ये ब्लॉक हम लोग साथ मिक्स भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो ये एग्जांपल दीजिए कि मैंने कहा कि ठीक है, दोनों ऑलवेज ब्लॉक टू कंप्यूट बोथ आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेट, ऑलवेज एट स्टेट और एक्स, बिगिन पैरिटी, पैरिटी को मैंने बाय डिफॉल्ट 1 कर दिया, सॉरी 0 कर दिया, ताकि आगे मुझे उसकी सेटिंग एल्स में नहीं डालना पड़े, वो आराम से वो पैरिटी आउटपुट 0 ही रहेगा। केस स्टेट एस नॉट को देखेगा, इफ एक्स बिगिन करेगा, पैरिटी की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू S1 है। ये वाली चीज मैंने क्या की है, बेसिकली इन दोनों ब्लॉक्स को मिला दिए, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये चीज और ये चीज दोनों सेम, तो मैंने इस वाले कोड में सिंपल मिला दिया। तो बताने का मकसद अलग अलग ये है कि हम दोनों तरह कोड कर सकते हैं। और इसमें ये है कि मेरे पास जो आउटपुट है, यहाँ पे बिल्कुल आउटपुट जो मेरे पास, मैं कहती हूँ मेरी मशीन में ये होता है कि आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट एंड द करंट इनपुट। तो इसमें मेरे पास दोनों चीज आ गई कि वो स्टेट को भी देख रहा है, वो इसको भी देख रहा है, इनपुट को, और फिर वो आउटपुट दे रहा है।
इसी तरह अगर मैं मोर मशीन लिखूं तो मोर मशीन ये कहती है कि मेरे पास जो करंट स्टेट है इट डिपेंड, सॉरी, जो मेरे पास करंट आउटपुट आएगा वो डिपेंड करेगा मेरी करंट स्टेट पे। तो अब इसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास जो मशीन होती है उसकी मैं क्या कहती हूँ अपनी स्टेट के साथ उसकी आउटपुट की वैल्यू भी असाइन कर देती हूँ कि अगर वो एस नॉट स्टेट पर है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर वो एस वन स्टेट पे तो आउटपुट 1 आएगा। तो अब आउटपुट जो है वो मेरी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ये पैरिटी अगर मेरे पास इनपुट 1 आया तो वो स्टेट एस वन पे चला जाएगा और पैरिटी क्या हो जाएगी 1। इसी तरह मेरे पास अगर इनपुट फिर दोबारा से जो है 0 आया तो पैरिटी क्या हो जाएगी अगेन 1, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे तो मेरे पास पैरिटी 1 आएगी। ये मशीन में थोड़ा चेंज आ जाते हैं। ठीक है, इसकी कोडिंग में जरा सा फर्क है आउटपुट ब्लॉक में, ये ब्लॉक वही रहेगा, ये सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, कोडिंग सिर्फ चेंज आएगी आउटपुट ब्लॉक पे, क्योंकि अब मेरा आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, मैं इनपुट को नहीं देखूंगी। नेक्स्ट स्टेट किस पे जाना है वो मैं देखूंगी कि मेरे पास इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक चेंज होगा। ऑलवेज एट स्टेट, वो स्टेट को देखेगा बिगिन, क्योंकि आउटपुट डिपेंड ऑन स्टेट। बिगिन केस स्टेट अगर एस नॉट है, अच्छा यहाँ पर करते हैं, अगर मेरे पास एस नॉट स्टेट है तो ऑब्वियस से पैरिटी क्या होगी 0। अगर मेरे पास एस वन स्टेट है तो ऑब्वियस से पैरिटी हो जाएगी 1। इस वाले ब्लॉक में वो एक्स को नहीं देख रहा। अगर मैं इस कोड को और मीली मशीन के कोड में देखूं तो मेरे पास इस ब्लॉक में वो एक्स को भी देख रहा है कि अगर स्टेट ये है तो इफ एक्स तो ये हो जाए पैरिटी की वैल्यू। तो ये मीली मशीन है कि मेरे पास आउटपुट डिपेंड करता है स्टेट और करंट इनपुट दोनों पे। और इसमें मेरे पास जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये स्टेट है तो आउटपुट ये हो जाए, ये स्टेट पर है तो आउटपुट ये हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेट बताता जा रहा है कि ठीक है अगर नेक्स्ट स्टेट है तो के स्टेट, अगर स्टेट पर है एक्स की वैल्यू हो जाए तो नेक्स्ट स्टेट ही हो जाए। यहाँ पे पैरिटी की वैल्यू असाइन नहीं होगी, सिर्फ नेक्स्ट स्टेट की असाइन होगी। अच्छा, ये सारे ब्लॉक जो पैरेलल में काम कर रहे होंगे तो यहाँ से तो स्टेट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर पॉज एज क्लॉक में नेक्स्ट स्टेट चेंज होता जाएगा, और नेक्स्ट स्टेट क्या होगा वो ये बताएगा, आउटपुट क्या होगा वो ये बताएगा। इस तरह मैं अपनी पूरी मशीन को मॉडल कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस ब्लॉक को देखूँ, ऑलवेज ब्लॉक को, ये बहुत छोटा सा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, तो मैं सिंपल असाइन का स्टेटमेंट भी लगा सकती हूँ इस ऑलवेज ब्लॉक से। लेकिन जब मैं असाइन लगा रही हूँ तो मुझे पैरिटी ख्याल रखना पड़ेगा, ये एक वायर हो, नेट टाइप हो, मैं वहां पे रेस्ट नहीं बताऊंगी। ये मैं आराम से कर सकती हूँ। पैरिटी इज इक्वल टू, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज होगा, स्टेट इक्वल टू एस नॉट है तो ये कर दे, एल्स ये कर दे। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये पूरा तुम लोग पढ़ लेना, जो मैंने भी बोला है वो यही सब कुछ है। ये तुम लोग की एक्सरसाइजेज है जो तुम लोग ने करनी है खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो पोस्ट टास्क है 3, इनकी मैंने टेस्ट बेंच की एग्जांपल्स तुम लोग को पीडीएफ में मैं दे देती हूँ, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि टेस्ट बेंच कैसे बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, टेस्ट बेंच अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं कि टेस्ट बेंच कैसे बनेगी। सिंपल है, अगर मेरे पास मॉड्यूल है मैं आराम से इनिशियल बिगिन करके इनपुट्स की वैल्यूज देती हूँ, डिले देती हूँ, फिनिश का बटन है कि वहां पे फिनिश हो जाएगा, एंड एंड मॉड्यूल, ये हम लोग कर चुके हैं अभी तक। लेकिन जब हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो उसमें मुझे क्या चाहिए होता है, अगर मेरे पास क्लॉक है तो मुझे कंटिन्यूस क्लॉक देनी पड़ेगी। तो वो कैसे देंगे क्लॉक, मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है, वो एसिंक्रोनस भी हो सकती है और सिंक्रोनस रीसेट के साथ भी हो सकती है। एसिंक्रोनस रीसेट का मतलब ये है कि वो क्लॉक को नहीं देखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ रीसेट को देखेगी। अगर मेरे पास रीसेट 1 हो गया या पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट आ गया तो वो रीसेट जो होगी वो क्लॉक जो अपनी सिंक्रोनस अपनी डी फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट मेरे पास उसी वक्त दे देगा। लेकिन सिंक्रोनस रीसेट, सिंक्रोनस का मतलब ये है कि अब वो सिंक में आ गई है विद पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, तो वो आउटपुट वगैरह जो है वो उस हिसाब से अपना डेटा फ्लो करेगा जिस हिसाब से मेरी पॉज एज ऑफ द क्लॉक आएगी। दोनों की कोडिंग में फर्क कहाँ आएगा, ये ऑलवेज एज पॉज एज क्लॉक और पॉज एज रीसेट, ये मेरे पास एसिंक्रोनस हो जाएगी कि वो रीसेट भी अगर चेंज होगा तो वो बिगिन कर देगा अपना जो डी फ्लिप फ्लॉप का पर्पस होता है। और अगर मेरे पास सिंक्रोनस है तो हमेशा मेरे पास जो सेंसिटिविटी लिस्ट होगी उसमें ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक ही आएगा, उसमें रीसेट नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ पॉज एज क्लॉक पे सारी की सारी एक्टिविटीज जो होंगी वो सेट हो जाएंगी। अब आओ यहाँ पे बताने का मकसद ये है, टेस्ट बेंच सारी वही है कोडिंग, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे कंटिन्यूस क्लॉक देनी हो वो मैं कैसे दूंगी, ऑलवेज हैशटैग 5 यूनिट का डिले, क्लॉक की वैल्यू क्या कर दो, नॉट
क्लॉक मतलब हर 5 यूनिट डिले के बाद क्लॉक क्या हो जाएगी 101010। इनिशियल बिगिन, लेकिन तुम्हें इनिशियली क्लॉक को 1 वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी और रीसेट को 1 करना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद रीसेट को 0 कर दो ताकि वो अपना बाकी का काम चलता रहेगा। और फिर यहाँ पे तुमने इनपुट की वैल्यूज अप्लाई कर। इसी तरह अगर तुम्हें क्लॉक देना है तुम ऑलवेज का ब्लॉक भी लगा सकते हो इस तरह, और या तो तुम ऑलवेज बिगिन ये भी कर सकते हो कि क्लॉक की वैल्यू 1 असाइन कर दे, थोड़ी देर के बाद क्लॉक की वैल्यू 0 असाइन कर दे और ये चलता रहेगा। ठीक है, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, दोनों कि मतलब दोनों का मतलब सेम है। रीसेट फिर 1 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद रीसेट 0 हो जाएगा। ऑलवेज इनिशियल बिगिन ये सब वही है जो हम ऑलरेडी क्लास में लैब में कर चुके हैं। यहाँ पे मेन मकसद ये था कि अगर जब तुम अभी एफएसएम में क्लॉक दोगे तो क्या होगा, टेस्ट बेंच बनाओगे। अगर मैं इस पैरिटी चेकर की टेस्ट बेंच बनाऊंगी, कहाँ गया, पैरिटी चेकर की टेस्ट बेंच बनाऊंगी तो मुझे क्लॉक चाहिए होगी, रीसेट चाहिए होगा। ये क्लॉक और रीसेट की वैल्यूज दिखाने के लिए मैंने तुम लोगों को ये किया कि क्लॉक कैसे हो जाएगी। ये ऑलवेज का ब्लॉक लगा के तुम्हारे पास क्लॉक आ जाएगी टेस्ट बेंच में, और रीसेट को पहले 1 कर दो और फिर 0 कर दो, और फिर पूरा अपना तुम्हारा कोड जो इनपुट होंगे वो देते रहो, विद डिलेज हो जाएगा। ठीक है, और अब आ जाओ जो एफएसएम है, ये तुम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी स्टेट डायग्राम है, ये खुद भी देख लेना कैसे आएगा, स्टडी कर लो इसको। और जो फिर इसका कोड लिखना है तुम लोग को वेरीलॉग पे, इस स्टेट पर है तो ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम्हारे पास पैरिटी चेकर का ही होगा। अच्छा, इसमें भी वही है कि इसमें क्लॉक कैसे दी हुई है ये बताने का था कि क्लॉक की वैल्यू 1 कर दी, इस तरह भी तुम लोग क्लॉक दे सकते हो। फॉर एवर हैशटैग, यहाँ पे क्लॉक पीरियड डिवाइड बाय 2, क्लॉक पीरियड यहाँ पे हमने पैरामीटर दिया हुआ है। याद करो जब हम लोग पैरामीटराइज मॉड्यूल पढ़ रहे थे तो हमने पैरामीटर को डिस्कस किया था कि अगर मुझे मैं अपना एक वैल्यू असाइन करना चाहूँ किसी कांस्टेंट को, क्लॉक पीरियड इक्वल टू 10, अब मैं यहाँ पे कुछ भी क्लॉक पीरियड हो सकता है, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो वो पूरे कोड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी तुम लोग फॉरएवर करके भी एक तुम्हारा नया कमांड है फॉरएवर हैशटैग, ये इतने डिले के बाद क्लॉक जो है वो नॉट क्लॉक होती रहे, ये वही वाली ऑलवेज बिगिन वाली। बिगिन और इसलिए क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी तुम लोगों को फॉरएवर क्लॉक वाला दे दिया। ठीक है, इन वीडियोस को देखो, नहीं समझ आता क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करते हैं जो भी तुम लोग के इश्यूज हैं। और वही लैब करनी है, लैब कैसे करनी है, जो चीज़ें मांगी हैं, जो चीज़ें मैंने दी हुई हैं वो नहीं, पैरिटी चेकर कोड करो, टेस्ट बैंक बनाओ, ये इनपुट दो। ठीक है, आराम से वो करो। और इसमें मॉडल एनी ऑफ द प्रोवाइडेड एफएसएम फॉर पैरिटी चेक, कोई सी मूर उठा लो, मीरी उठा लो, यूनिट डिले 20 यूनिट्स का दो, टेस्ट बेंच और वेवफॉर्म अटैच कर दो, सारी चीजें गिवन है, कर लो, देख लो, नहीं समझ आए क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। वर्ड फाइल सबमिट करानी है, उसमें सारा कोड और जो चीजें मांगी है वो अटैच कर